मैंने आज शादी के बाद ससुराल में पहला कदम रखा तो सामने सासू माँ और जेठानी जी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। मेरी और सोनू की लव मैरिज थी, पर परिवार ने भी अपनी सहमति दे दी थी। इतने में जेठानी जी मोनिका आईं और हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गईं और कहने लगीं, जूही तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। कुछ देर बाद वो मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। साथ में उनकी बेटी भी थी जो लगभग 12-13 साल की थी और छोटा बेटा 7-8 साल का था। दोनों अपनी मम्मी का पल्लू पकड़े हुए आ रहे थे तो वो बोली, बच्चों ये तुम्हारी चाची हैं, नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने नमस्ते किया। फिर उन्होंने कुछ रस्में करवा कर मुझे सोनू के कमरे में भेज दिया और बोली, कुछ देर आराम कर लो। रात को मैंने सोनू से पूछा, भाभी की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, भैया में और आप में कितने साल का अंतर है? तो वो कहने लगे, बड़े भैया शोभित और मुझ में 8 साल का अंतर है और भैया की शादी भी जल्दी हो गई थी। एक बार मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, कई महीने बिस्तर पर रहीं तो सभी लोग कहने लगे, बहू ले आओ, घर संभाल लेगी। तो किसी जानकार ने भाभी का रिश्ता बताया था। उन्हें इनके ताऊ और बड़ी माँ ने पाला है, मम्मी पापा नहीं हैं भाभी के। पर भाभी ने शादी के बाद बहुत अच्छे से सब संभाल लिया था, मम्मी की भी खूब सेवा की। अब मम्मी काफ़ी ठीक हैं। फिर मेरी और मेरी जिठानी जी के साथ खूब पटने लगी। शादी को 7 साल बीत गए। मैं भी 2 बेटियों की माँ बन गई। भाभी ने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार दिया, मेरी बच्चियों का ध्यान रखा। मैं नौकरी पर जाती तब वो उन्हें संभाल लेती थी। एक दिन वो अपनी अलमारी ठीक कर रही थी। मैं उनके कमरे में चली गई तो वो बोली, आ जाओ जूही। मैंने कहा, दीदी आप काम कर लीजिए, फिर आ जाऊंगी। तो वो बोली, तुमसे कोई चोरी है क्या? उनके बेड पर एक सोने का बड़ा सा हार का सेट रखा था। तो मैंने पूछा, दीदी ये हार का सेट आपकी शादी का है? तो वो बोली, नहीं, ये मेरी मम्मी की निशानी है। मैं तो डर के मारे इसे पहनती भी नहीं कि कहीं खो ना जाए। इसे छूती हूँ तो माँ का एहसास होता है। मेरी मम्मी हर ख़ास मौके पर इस हार को पहनती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी एक बेटी 5 साल की और एक 1.5 साल की हो गई और जेठानी जी की बेटी 18 साल पार कर चुकी थी और बेटा 13 साल का हो गया था। एक दिन ससुर जी बोले, अच्छी बात है, दोनों भाइयों और बहुओं में प्यार है, फिर भी कल को कोई झगड़ा ना हो। मेरे ससुर जी के 2 मकान थे। उन्होंने दोनों भाइयों को एक एक मकान दे दिया और बोले, नौकरी तो तुम लोगों की है ही, कमाओ और खाओ। एक ही गली में दोनों मकान थे। दोनों अलग अलग मकान में रहने लगे, पर प्यार कम नहीं हुआ। एक दिन सास ससुर जेठ जी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में ही सास ससुर दोनों भगवान को प्यारे हो गए और जेठ जी बुरी तरह घायल हो गए। भाभी ने बहुत पैसा खर्च किया। बेटी के शादी के लिए जोड़े हुए सारे पैसे भी इलाज में लगा दिए, पर 2 महीने के इलाज के बाद भी जेठ जी को बचा नहीं पाई। जेठानी जी एकदम टूटकर बिखर गई थीं। सुहाग भी गया और बेटी की शादी की उम्र भी हो गई थी। कमाई करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कुछ दिनों बाद मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया और कुछ सिलाई का काम शुरू कर दिया। देवर ने कई बार कहा, भाभी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं देवर जी, आपके ऊपर भी
घर की जिम्मेदारी है, आपकी भी 2 बेटियां हैं, फिर भी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। पर भाभी को बेटी की शादी की चिंता होने लगी थी। कुछ समय बीता। एक दिन दूर के रिश्ते की चाची बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। बोली, उन्हें घर को प्यार से संभालने वाली एक लड़की चाहिए, क्योंकि लड़के की मम्मी बीमार रहती हैं, 2 छोटी बहनें हैं। हाँ, पैसों की कोई डिमांड नहीं है, बस जो थोड़े बहुत बाराती आएंगे उनके लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करनी होगी। वो लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहती हैं, लड़के की परचून की दुकान है, कमाई बढ़िया है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं बात चलाऊं। तो भाभी कहती हैं कि मैं देवर से सलाह करके बता दूंगी। तो चाची बोली, ठीक है। भाभी शाम को हमारे पास आई और सारी बात बताया। तो ये कहते हैं कि भाभी बेटी सुखी रहे, हमें और क्या चाहिए। भाभी चाची को फ़ोन करके कह देती हैं कि आप बात करके देख लीजिए। चाची लड़के वालों से बात कर लेती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। 1 महीने बाद की शादी की तारीख भी निकल आती है। तभी भाभी सोच रही हैं कि बेटी के मन में अरमान ना रहे कि पापा नहीं हैं, तो वो सोचती हैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर बेटी के कपड़े, मेकअप का सामान, गले का, कानों में पहनने के लिए सोने की चैन और भी छोटा मोटा सामान तो चाहिए ही। एक दिन मैं और मेरे पति भाभी के पास जाते हैं और भाभी से पूछते हैं कि भाभी जी बता दीजिए कौन सा काम कैसे करना है। तो वो कहती हैं, देवर जी और कुछ तो खास इंतज़ाम नहीं है, मैं सोच रही हूँ अपना ये हार का सेट बेच दूँ। तो मैंने कहा, भाभी पर ये तो आपकी माँ की निशानी है। तो भाभी ने कहा, हाँ पर क्या करूँ। तो इन्होंने कहा, भाभी मैंने भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, वो बेटी के शादी के काम आ जाएंगे। पर भाभी ने साफ मना कर दिया। तो ये भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि कहीं भाभी के स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे। भाभी हार हमें दे देती हैं और कहती हैं, तुम ही इसे सुनार के पास दे आओ, मुझसे ये नहीं बेचा जाएगा। तो हम दोनों हार लेकर आ जाते हैं और कुछ देर बाद 4 लाख रुपए ले जाकर भाभी के हाथों में दे देते हैं। भाभी उन पैसों से शादी की सारी व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेती हैं। शादी भी अच्छे से संपन्न हो जाती है। बेटी ससुराल चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेटी भी 2 बच्चों की माँ बन जाती है और बेटा भी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब भाभी के दिनों में सुधार आ गया था। हम भी जितना हो सकता था भाभी का साथ देने की कोशिश करते थे, उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते थे। पर भाभी अभी तक अपनी माँ की दी हुई निशानी, वो हार भूल नहीं पाई थी। वो सोच रही थी कि एक वही तो पीहर की माँ की निशानी थी और मैं वो भी संभाल कर नहीं रख पाई। अगर मेरे पास वो हार होता तो मैं अपनी बेटी को दे देती। एक दिन हम उनसे मिलने गए। चाय पानी पीने के बाद देवर ने एक रुमाल भाभी को दिया तो वो बोली, देवर जी इसमें क्या है। तो देवर ने कहा, भाभी इसमें आपकी अमानत है। भाभी रुमाल खोलकर देखती हैं तो उसमें वही हार होता है। तो भाभी पूछती हैं, इसे तो मैंने बेचने के लिए दिया था ना। देवर कहता है, नहीं भाभी, सुनार से इसकी कीमत लगवा कर पैसे मैंने अपने पास से आपको दिए थे। अब आप मेरे पैसे दे देना और हार ले लो। तो भाभी कहती हैं, पर देवर जी। तो देवर जी कहते हैं, भाभी वो आपकी बेटी है और वो मेरी भी बेटी है, फिर भी मैं आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। पैसे लेने को तो तैयार हूँ। तो मैंने कहा, भाभी हमें पता है
ये मात्र एक सोने का हार नहीं, आपका पूरा पीहर, माँ की याद सब हैं इसमें। तो भाभी ने कहा, हाँ छोटी, तुम सच कह रही हो। और वो मुझे गले लगा लेती हैं। फिर भाभी कहती हैं, देवर जी, मैं आपके पैसे आपको नहीं दूंगी, क्योंकि जो आपने किया है वो एक बेटा ही माँ के लिए कर सकता है। पर मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए सोने की चैन बनवाई है, भाई की पहली कमाई के नाम पर। ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। तो देवर जी कहते हैं, भाभी क्यों नहीं लेंगे, बड़ा भाई अपनी बहनों के लिए कुछ लाए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। आज भाभी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती हैं कि उन्हें इतने अच्छे देवर और देवरानी मिले। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।